Hello dear students, myself S.K. Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College, अंबिकापुर। MSc Chemistry CBCS कोर्स के 4th सेमेस्टर के इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पेपर में 4th यूनिट केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स जो टॉक्सिक हेवी मेटल्स हैं, लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक, उनके बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उनके बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 और टॉपिक इस यूनिट में रह गए हैं, उसमें से एक पेस्टिसाइड्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स का प्रयोग 2000 BC मतलब आज से 4000-5000 साल पहले से किसी न किसी रूप में, खास करके फसलों को जो अवांछित कीड़े मकोड़े खरपतवार उनसे बचाने के लिए किया जाता रहा है। परंतु अभी कुछ 100-200 सालों से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज लगातार बढ़ रहा है। जो EPA की डेफिनेशन है, EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उसके अनुसार ए पेस्टिसाइड इज एनी सब्सटेंस इंडीड फॉर प्रिवेंशन, डिस्ट्रॉय, रिपीलिंग और मिटिगेटिंग एनी पेस्ट। किसी भी पेस्ट की प्रिवेंशन के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको प्रतिकर्षित, रिपील करने के लिए, या उसको मिटिगेट का मतलब है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हम जो यूज करते हैं जो चीज़, वो पेस्टिसाइड कहलाता है। और यहाँ पे पेस्ट का मतलब है कि द पेस्ट कैन बी इंसेक्ट, प्लांट पैथोजन, वीड्स, बर्ड्स, फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है। घर के कीड़े मकोड़े, मच्छर से लेकर के पेड़ पौधे, फसलों में पाए जाने वाले तमाम प्रकार की खरपतवार और कीट आदि। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्टिसाइड्स में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी, हर्बिसाइड्स भी, फंगिसाइड्स भी, बैक्टीरियोसाइड्स भी, इंसेक्ट रिपेलेंट भी, सैनिटाइजर भी, डिसइंफेक्टेंट भी, ये सभी पेस्टिसाइड में इंक्लूड हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सैनिटाइजर भी पेस्टिसाइड्स में इंक्लूड है। अभी हाल के दिनों में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद ये जो वर्ड है वो बहुत कॉमन हो गया है और हम सभी इसके से फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि सैनिटाइजर्स भी किसी न किसी प्रकार से किसी पेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए वह भी पेस्टिसाइड्स में शामिल है। Pesticides are used to avoid unwanted pests from attacking desired agriculture crop and livestock। मेनली जो पेड़ पौधे को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इस प्रकार के कीड़े मकोड़े खरपतवार से पेड़ पौधों को बचाने के लिए लंबे समय से पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा हमारे घरों में अनेक प्रकार के जो अवांछित कीड़े मकोड़े या और चीज़ें जो भी हैं उनसे बचाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। रिमार्केबल बेनिफिट्स हैव बीन कॉन्सिक्वेंट फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट्री एंड द डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। बहुत फ़ायदे इससे हुए हैं, बहुत एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में, पब्लिक हेल्थ में, जैसे हम लोग DDT यूज करके मलेरिया के अगेंस्ट में 15th के सेंचुरी के दशक में बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। तो उससे बचाव के लिए डोमेस्टिक एप्लीकेशंस जैसे हम लोग यूज करते हैं मच्छर भगाने के लिए या अन्य कोई भी दीमक को से बचाने के लिए, अनेक प्रकार के कीटों से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज
पेड़ पौधे फसलों को बचाने के लिए किया जाता है। और आज इसका प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि लगभग 2 मिलियन टन प्रति वर्ष पेस्टिसाइड यूज किया जाता है पूरे विश्व में। और इसमें भी 75% जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा यूज किया जाता है, विकसित देशों के द्वारा। उसमें से भी अकेले अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 25% है। मतलब विश्व में जितना पेस्टिसाइड यूज होता है मोर देन 2 मिलियन टन, उसमें से 25% अकेले अमेरिका में यूज होता है, यूएसए में। और 45% जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें यूज होता है। और बाकी इंडिया की तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें शेष 25-30% यूज होता है। तो जो विकसित देश हैं उनमें इसके दुष्प्रभाव और अधिक पाए गए हैं। On the other hand, pesticides may contaminate and pollute water, soil, air and vegetation. एक तरफ तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त हुआ है, दूसरी तरफ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत हजार्डियस सब्सटेंस के रूप में उभर के सामने आया है, जो डिफरेंट वाटर सोर्सेस को, सॉइल को, एयर को, वेजिटेशंस को लगातार कंटामिनेट कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है और किसी न किसी रूप में हमारे फूड चेन के थ्रू ह्यूमन सिस्टम में आ रहा है और हमको बहुत इसके घातक प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रति दिवस ये एक सच्चाई है कि किसी न किसी रूप में प्रति दिवस कुछ न कुछ मात्रा में पेस्टिसाइड हमारे शरीर के अंदर जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जाए, एयर के माध्यम से जाए या फिर वाटर के माध्यम से जाए, या अलग अलग जो खाद्य पदार्थ हम जो भी लेते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, सभी में कुछ न कुछ अमाउंट में कीटनाशक होते हैं। और इस रूप में कहीं न कहीं हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ मात्रा में कीटनाशक ग्रहण कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जैसा कि हमने शुरू में देखा कि वो कोई भी इंसेक्ट या प्लांट पैथोजन्स या वीड्स या बहुत प्रकार के उनको कंट्रोल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इस आधार पे पेस्टिसाइड्स को जब हम लोग उसके टारगेट ऑर्गेनिज्म के आधार पे क्लासीफाई करते हैं तो पहले हमने देखा कि पेस्टिसाइड्स में सभी इंक्लूड हैं, हर्बिसाइड्स हो चाहे ये इंसेक्टिसाइड्स हो चाहे वायरसाइड्स हो। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वीट प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं, बैक्टीरिया को जो कंट्रोल करता है वो बैक्टीरियासाइड्स कहलाता है, फंजाई को कंट्रोल करने वाला फंगीसाइड कहलाता है, नेमेटोड्स को कंट्रोल करने वाला नेमेटिसाइड्स कहलाता है, वायरस को कंट्रोल करने वाला वायरसीसाइड्स कहलाता है, माइट्स को कंट्रोल करने वाला, माइट्स मतलब चूहा या मूसक, वो मिटीसाइड्स कहलाता है, और स्नेल्स या घोंघा को कंट्रोल करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मोलास्कोसाइड्स कहलाता है। और ये सभी पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत आते हैं। क्लासिफिकेशन जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस के आधार पे, बायोलॉजिकल एजेंट्स के आधार पे, एंटी माइक्रोबियल्स के आधार पे। कुछ जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका ओरिजिन क्या है, उनका टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है। हमारे यहाँ पे मेनली फोकस, जो कि केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की यूनिट है, तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन पेस्टिसाइड्स का होता है उसमें हमारा मेन फोकस है। तो इस आधार पे 3 टाइप की पेस्टिसाइड्स हैं। ऑर्गेनोक्लोरिन्स फर्स्ट कैटेगरी, जो फर्स्ट मार्केटेबल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है जो डेवलप किया गया था, लेकिन इनकी ये सबसे जो खासियत है, दिस कैन ट्रेवल ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विथ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के साथ ये बहुत दूर तक जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और एल्ड्रीन, डाइएल्ड्रीन, लिंडेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेप्टाक्लोर। DDT मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड है। और हम लोग जानते हैं कि
डीडीटी का जो यूज है वो मेनली मलेरिया से बचाव के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये इसके जो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ हैं उस बहुत ही इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड है ये, और इसलिए 50 के दशक में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता। वैसे तो डीडीटी की डिस्कवरी 1874 में हो चुकी थी। जेडलर नाम के केमिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, लेकिन इसके जो पेस्टिसाइड है और इससे जो गुण हैं, विशेष करके कीटनाशक के जो गुण हैं डीडीटी में, उसके बारे में 1939 में पॉल मूलर ने बताया था कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कीटनाशक हो सकता है। और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण 1948 में पॉल मूलर को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ तक मिला। लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये जो डीडीटी है ये बहुत ही हार्मफुल पेस्टिसाइड है, और 1962 में एक बुक आई साइलेंट स्प्रिंग बुक में डीडीटी के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बताया गया कि इसके कारण जो बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं जो डीडीटी से कंटामिनेटेड किसी भी चीज़ को खा रही हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता ख़त्म हो जा रही है। और इसके अलावा बहुत विस्तृत रूप से इसमें डीडीटी के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया था, जिसके फलस्वरूप विश्व के 86 से अधिक देशों में डीडीटी को प्रतिबंधित किया जा चुका है। हालांकि भारत में इसका उपयोग खास करके मलेरिया से बचाव के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा कार्बामेट्स हैं जो कार्बेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और इनका पेस्ट और वर्म्स, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे अदर क्रॉप्स हो, उनमें पेस्ट और वर्म्स के कंट्रोल के लिए बहुत व्यापक रूप से यूज होता है। एल्डी कार्बोफ्यूरेन आदि इसमें आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो थोड़े से कम हानिकारक हैं। ये फास्फोरिक एसिड के एस्टर्स हैं जो पॉइजनस टू इंसेक्ट एज वेल एज मैमल्स। इसके एग्जाम्पल पैराथियन, मेलाथियन, डाइजेनिनॉन, मेथिल पैराथियन आदि। बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स पेस्टिसाइड्स के इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स हैं वो मस्कुलर डिसेबिलिटीज पैदा कर सकते हैं, ट्रिमर्स और डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब है कि जिसमें सिर घूमने लगता है, इस तरह की अवस्था। ट्रिमर मतलब कपकपाहट होती हो, अलग अलग प्रकार की जो मांसपेशियों में वीकनेस, डिसेबिलिटी पैदा कर सकती हैं। जो हर्बिसाइड्स हैं जैसे डाइऑक्सिन में काज कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब है जो भी नवजात बच्चे हैं, जो संतति है, जो वंशज है, आने वाली पीढ़ी है, उसमें ये जन्मजात विकृति पैदा कर सकते हैं। Pesticides such as DDT ending may seep through the soil and contaminate groundwater and surface water। जैसे DDT ये सब जो हैं वो persistent pollutant माने जाते हैं, बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं वहाँ पे। जैसा कि DDT के बारे में कहा गया है कि उसका जो आयु काल है वो 12 साल तक वो रह सकता है। BHC 13 साल तक, हेप्टाक्लोर 11 साल तक, एल्ड्रीन 10 साल तक, इतनी लंबी अवधि तक ये सब रह सकते हैं। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट हैं ये। और सॉइल में जब इसको वहाँ पे यूज किया जाता है तो सॉइल से सीप होकर के या जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है उसको या ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट कर सकता है। Persistent pesticides can damage human tissues and interface with the normal metabolic activities by disturbing enzymatic function। ह्यूमन टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित कर सकते हैं, एंजाइमेटिक फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। DDT can enter the food chain and accumulate in human fats may lead to disorders such as impotency। फूड चेन के थ्रू DDT जो है इंटर कर सकता है और ह्यूमन फैट में जा कर के एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है और इम्पोटेंसी नपुंसकता जैसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है। इनमें एक्यूमुलेट होने की इतनी अधिक क्षमता होती है कि ये जो DDT की तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट माने गए हैं, वो अपना जितना उनका कंसंट्रेशन है उससे 70,000 गुना अधिक मात्रा में जा करके एक्यूमुलेट हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स पोज पोटेंशियल हजार्ड टू एनिमल्स, न केवल एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, बल्कि एक्वेटिक लाइफ जो जलीय जीव हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स आर परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि ये परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट या POP कई बार संक्षेप में कहा जाता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। एल्ड्रीन, DDT, डाइएल्ड्रीन, हेप्टाक्लोरीन, ये ऐसे पॉल्यूटेंट या पेस्टिसाइड्स हैं जिनमें ऐसी बायो एक्यूमुलेट होने की एबिलिटी होती है और ये अपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन से अप टू 70,000 टाइम्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। पेस्टिसाइड रिटेन्ड इन द सॉइल एंटर इनटू साइक्लिक एनवायरमेंटल प्रोसेस। जो सॉइल में बचे रह जाते हैं वो एब्जॉर्प्शन या लीचिंग आदि के थ्रू एनवायरमेंटल प्रोसेस के जो साइकिल्स हैं उसमें एंटर करते हैं और लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर दोनों को कंटामिनेट कर सकते हैं। ओइंग टू इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, पेस्टिसाइड्स में एंटर द फूड चेन एंड पॉज सीरियस हेल्थ हजार्ड। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर खतरा बन सकते हैं। सम ऑफ द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज आर कार्सिनोजेनिक। बहुत सारे पेस्टिसाइड के जो रेसिड्यूज हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं। ऑर्गेनोक्लोरिन्स फाउंड टू बी कंसर्न विथ न्यूमरस टाइप ऑफ कैंसर। जैसा ऑर्गेनोक्लोरिन से कार्सिनोजेनिक है, बहुत प्रकार का कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्लैडर कैंसर। वोलेटाइल पेस्टिसाइड में काज पोल्यूशन ऑफ एयर, जो वाष्पशील है, हम लोग स्प्रे करते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का, वो सराउंडिंग एरिया में एयर का पोल्यूशन कर सकते हैं। और जब हम लोग इस तरह के पोल्यूशन की बात आती है तो एक विश्व के इतिहास की औद्योगिक दुर्घटना, जो सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है, उसका दिमाग में ख्याल बहुत शीघ्र आ जाता है। उसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजिडी। 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 की रात को भोपाल में जो कुछ हुआ वो औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। और यहाँ हम पेस्टिसाइड्स की स्टडी कर रहे हैं। वास्तव में जो कारखाना था भोपाल का, वो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था, वहाँ पे कीटनाशक बनाया जाता था। और कीटनाशक बनाने के क्रम में वहाँ से जिस गैस का रिसाव हुआ था उसको हम लोग सभी जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC या संक्षेप में MIC मिक कहा जाता है। तो कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी वह यूनियन कार्बाइड, और उसके हेड थे वारेन एंडरसन। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को जब यह मोस्ट पॉइजनियस गैस का रिसाव होने लगा तो भोपाल के 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, कई को जन्मजात पैदा होने वाले बच्चों में विकृति पाई गई और आज तक उसका दुष्प्रभाव वहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से गैस लीकेज की घटनाएं जो हो सकती हैं, तो कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे लिए मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, हमारे वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। यहाँ पे
ये एक डायग्राम है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स के बाद जैसे वो एग्रीकल्चर या क्रॉप रन ऑफ के थ्रू कैसे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू सीपेज से लीचिंग से आते हैं नीचे और ग्राउंड वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट करते हैं। रन ऑफ के बाद वाटर सोर्सेस सरफेस वाटर को कंटामिनेट करते हैं। जो हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं उसके थ्रू एवापोरेट होकर बहुत सारी ड्रॉप्स ऊपर जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर ऊपर जा कर के एयर को पोल्यूट करती हैं और इस तरीके से ये लोग सॉइल में भी इनफर्टिलिटी भी ला सकते हैं और पोल्यूट भी कर सकते हैं सॉइल को। तो पेस्टिसाइड्स एक्चुअल में जो हम लोग स्प्रे करते हैं उसमें 98% से अधिक इंसेक्टिसाइड और 95% से अधिक हर्बिसाइड्स वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो केवल अपने टारगेट स्पीसीज तक नहीं पहुँचते हैं अपितु जो नॉन टारगेट स्पीसीज है और एयर है वाटर है वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और सभी सोर्सेज को कंटामिनेट करने की क्षमता रखते हैं। बहुत सारे एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि DDT। हम देख रहे हैं कि जो DDT है वह बायोअक्यूमुलेट इन द लिविंग टिश्यू। हम लोगों ने पहले भी देखा कि वो लिविंग टिश्यूज में जा कर के बायोअक्यूमुलेट हो जाता है और हाइपरेस्थेसिया ऑफ माउथ, वो अति संवेदिता लोअर पार्ट ऑफ द फेस में कर सकता है, वॉमिटिंग करा सकता है, हेडेक, डिजीनेस या perspiration, malaise, fatigue and some of the other effects। fatigue मतलब थकान पैदा करता है, malaise मतलब अस्वस्थता उत्पन्न करता है। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों को ये पैदा कर सकता है। उसी तरीके से एल्ड्रीन है, एल्डी कार्ब है, क्लोरोडेन है, BSC है, एंड्रीन है, हेप्टाक्लोर है, ये PCB है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स हैं। इन विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स को इस टेबल में दिखाया गया है कि किस तरीके से बायोअक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव डालते हैं। पेस्टिसाइड्स मोस्ट हार्मफुल हैं और हजारों लोग इसके कारण मरते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो वर्ल्ड में जितने भी सुसाइड केस होते हैं उसमें से भी 1/3 करीब पेस्टिसाइड्स हम लोग लगातार पढ़ते हैं कीटनाशक पीने से पी करके जान देने की घटनाओं के बारे में। लेकिन ये ऐसी घटना है जो अभी 2-3 दिन पहले ही समाचार पत्रों में आई थी और जिसमें हरियाणा की ये खबर है कि गेहूं की बाली बीनने खेत में पोतों के साथ गई थी दादी और प्यास लगी तो पेस्टिसाइड की बोतल में पिया पानी। इसने पेस्टिसाइड नहीं पिया था, पेस्टिसाइड की बोतल, काली बोतल में पानी पी लिया। इसी से समझा जा सकता है कि कितना ज़बरदस्त ये हार्मफुल हैं। और एक पोते की मौत बोतल में पानी पीने से ही, और उसके नीचे लिखा हुआ है दादी और दूसरे पोते की हालत गंभीर। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे लिए मोस्ट हार्मफुल एजेंट्स हैं। प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि इफ इट इज नॉट सेफ टू ब्रेथ, इज इट सेफ टू ईट? प्रश्न का जवाब बहुत आसान नहीं है। तो ये टॉपिक इसी प्रश्न के साथ कंप्लीट हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।